हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। और ये सवाल तो हम लोग पिछले दिन कर ही लिए थे कि प्रिंसिपल 4000 है, रेट अपना 5% है, टाइमिंग 2 साल है और अपने को सीआई निकालना है। अपने को सीआई निकालना है, ये सवाल तो हम लोग पिछले दिन कर ही लिए थे और 4-5 तरीके हम लोग यहाँ पे अपनाए थे, ठीक है ना। पूरा एक्सपर्टीज शो किए थे हम अपना, ठीक है ना। तो ये सवाल आप लोग कर ही लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल था आप लोग का, और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बनाने के लिए दिया गया था। तो आप जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, 4-5 मेथड है आपके पास, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट आपका 10% है, टाइमिंग 3 साल है और आपको सीआई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट आपका 10% है, टाइमिंग 3 साल है और आपको सीआई ज्ञात करना है। तो साहब देखिएगा, 3 साल के लिए आपका, देखिए अगर हम बात कर लें 3 साल के लिए तो आप फार्मूले से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, जैसे बनाना वैसे बनाइए। 10% इज इक्वल, अरे रुक जा, 10% इज इक्वल टू, अगर हम बात कर ले तो 10% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10 होगा। यानी प्रिंसिपल अपना कितना है सर, तो 10 है और अमाउंट कितना है, तो 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो गया 11। 3 साल के लिए है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 11 का सॉरी 3 साल के लिए तो क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 11 का क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1331 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल आपका 1000 है, अमाउंट आपका 1331 होता है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे इंटरेस्ट मिला 331। इंटरेस्ट कितना मिला साहब, तो इंटरेस्ट मिला 331, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना मिला, तो 331। भौजी कह रही है कि प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है ना, और भैया कह रहे हैं कि प्रिंसिपल 1000 है। राते से लड़ाई चल रहा है, आपसे पूछा है इंटरेस्ट बता दीजिए, तो इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे इंटरेस्ट कितना, तो 331। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए साहब, तो 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3310। 3310 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3310 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3310 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, यस या नो। और वैसे अगर हम परसेंटेज की बात कर लें, परसेंटेज की बात कर लें, तो फॉर 3 ईयर बात करें कि फॉर 3 ईयर CI परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, तो 3R/3R² RQ, ठीक है ना। 3R/3R² ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। 3R/3R² RQ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब इस पे जैसे मान लो कि अपने को 5% के रेट से 3 साल का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साहब, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 का क्या लिखेंगे, 125 का 25 लिखेंगे, कैरी बचेगा 1। फिर क्या है 3R², तो R² मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 76। फिर क्या है सर, तो 3R, तो 5 दिया कितना, तो आप कहेंगे 15। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पीछे से 3 अंक के बीच में एक लाइन खींच देंगे, सॉरी पीछे से 4 डिजिट के बीच में हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। जैसे बोलेगा सर आपके पास 6% के रेट से 3 साल का, तो पहले 6 का क्यूब करेंगे, पहले RQ है तो 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब कितना, तो 216। 216 का क्या लिखेंगे साहब, तो 16। बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 216 का 16 बचा कितना, तो 2। फिर आप क्या करेंगे 3R², तो R² मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 कितना, तो 300। और 3 पगला दिया हमको। 6 का क्यूब 216, 216 का 16 बच गया कितना, तो आप कहेंगे 2। फिर क्या करेंगे सर 6 का स्क्वायर करेंगे, R², तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 गुना 3 कितना हो जाएगा 108। 108 है 2 कितना, तो आप कहेंगे 110। 110 का क्या लिखेंगे 10, बचा कितना, तो आप कहेंगे 1।
6 तिया 18, 18 और एक कितना तो 19, यानी 19.1016%, ठीक है ना। जैसे बोल देगा आपसे कि 10% के रेट से 10% के रेट से 3 साल का सीआई, तो 10 का क्यूब करेंगे पहले, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000, 1000 का डबल जीरो लिखेंगे, बचेगा कितना तो 10, ठीक है ना। है ना, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 1000 का डबल जीरो बच गया कितना, तो आप कहेंगे 10 बच गया सर। फिर क्या है सर 3r स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 गुना 3, 300, 300 प्लस 10, 310, 310 का 10 बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 3। फिर 3r है, तो 3r है मतलब 10 तिया 30, और 30 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 33, तो 33.1%, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 33.1% आ गया, तो हम चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सीधा सीधी की 33.1% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे सर 10,000 का। परसेंट से आपका 2 शून्य कैंसिल, अब इसको गुना करिएगा तो 3310 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा सर, कि जैसे हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया 5, 6, 10 का निकाल के, वैसे ही आप 2, 4, 10 एग्जाम्पल 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 इसका निकाल के आप सभी लोग 2-4 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा अभी रिजल्ट आया है ना पटना हाई कोर्ट का, इतना ना कॉल कैले है, सबकी माथा खराब कर दिया है ना, इतना ना कॉल के लिए है, मन गदगदा गया, लेकिन आज मन गदगदा गया, ठीक है, मन गदगदा गया है, बहुत रिजल्ट आया है, ठीक है, मन गदगदा गया, समझे। चलिए अब यही अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको बनाने का प्रयास करिए। अब देखिए हमारा जो फर्ज है चंदन कुछ जी, हम सारा बताए, अब आपको कौन सा इम्प्लीमेंट करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा चीज, कि कौन सा इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए प्रिंसिपल है आपका 51,200, रेट है आपका 12.5%, टाइमिंग है 3 साल, आपको सीआई ज्ञात करना है, निकालिए, सीआई ज्ञात करना है, निकालिए जरा सा फटाक से। उसी का ना रिजल्ट आया है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट आया ना। चलिए तो 12.5% इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 1/8, यानी प्रिंसिपल आपका 8 है, अमाउंट कितना है 9 है, 3 साल है, तो आप देखिए कि इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, 8 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 512, 9 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 729, यानी प्रिंसिपल 512 है, अमाउंट 729 हो गया, इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 217। सवाल कह रहा है कि प्रिंसिपल 51,200 है और हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल 512 है। आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट बता दीजिए, तो इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे 217। काटा पीटी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 21,700, 21,700 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
21,700 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए अंकिता प्रिया जी कर रहे हैं सेलेक्टेड सर IM, है ना, बहुत अच्छा बेहतरीन। चलिए बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, को साइलेंट करके छोड़ दिए हैं, कहीं कहें। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सर एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 10% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI के बीच का अंतर 73 रुपया है। CI और SI के बीच का अंतर 73 रुपया है, तो धन का योग यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, है ना। धन का योग यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। चलिए जितेंद्र जी भी सिलेक्टेड हैं, बधाई हो बाबू। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे आ जाओ। कट ऑफ भी जनरल का ठीक ठाक गया था, 81 चला गया है कट ऑफ, 81 चला गया है कट ऑफ। ठीक है, उसके बावजूद गर्दा छोड़ा के रख दिया लड़कन, सोच रहे हैं ना। अब हम कहबो ना कि कट ऑफ इतना देता हो, तो हाँ तू तो 100 में 100 बोल रहा, ठीक ना। हम जब कहते हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, तो हाँ आप 100 में 100 बोल दीजिए, आप तो काबिलाट है ना, हमको सब गल आता है ऐसे। ठीक है, काहे कहें, लेकिन अब देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वही मैसेज किए हैं ग्रुप में, का कहलियो हल्की 80+ जेतो ना कट ऑफ रे। अब ओकरा में सब हल्ला के लिए कराए एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 2 साल के CI और SI का अंतर जो है वो 73 रुपया है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करिए कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। तो देखिए साहब, तो देखिए रिक्शा वाले को प्यार होता है कि नहीं होता है, पहले ये बता दीजिए कि रिक्शा वाले को प्यार होता है कि नहीं होता है। देखिए अनिल राज जी का भी सिलेक्शन हो गया है भैया जी, बहुत अच्छा। रिक्शा वाले को प्यार होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे सर होता है। कब होता है? जब उसके रिक्शे से कोई गोरी मैम उतर के जाती है, तब रिक्शा वाले को प्यार होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे निरहुआ रिक्शा वाला, ठीक है ना, निरहुआ रिक्शा वाला देखे होंगे, तो प्यार हो जाता है तो रिक्शा वाला रिक्शा लगाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। कोई पूछा खाली है, बोलवे नहीं कर, तकवे नहीं करेगा, ओकरा देने खाली है, ठीक है। ऐसा ही बात है कि सर कि ऐसा ही बात है कि पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने रिक्शा वाले ने एक गोरी मैम को उतारा, और उतारने के बाद अंतर्ध्यान हो गया। उतारने के बाद क्या हो गया साहब, तो अंतर्ध्यान हो गया, रिक्शा वाला अंतर्ध्यान हो गया। मैम भाड़ा दे रही थी, लो लो, बेचारा सुन ही नहीं रहा। लास्ट में मैम रिक्शा झकझोर के पूछती है कि क्या हुआ, तो बेचारा कम लिखा पढ़ा लिखा कम रहता है, थोड़ा जुबान लड़खड़ाता है, कहता क्या है कि प्यार हुआ। जुबान लड़खड़ाता है, कहता है क्या कि सर प्यार हुआ। अब इतना सुनते ही मैम आग बबूला हो गई, इतना सुनते ही मैम आग बबूला हो गई, तुरंत 100 नंबर डायल करी। एक बार में नहीं लगता है, 2 बार डायल करी, और इस प्रकार हमारे दामोदर राव को कितने साल का सजा हो जाता है। इस प्रकार हमारे दामोदर राव को कितने साल का सजा हो जाता है, फॉर 2 ईयर, है ना। दामोदर भैया को कितने साल का सजा हो जाता है, तो 2 साल का सजा हो जाता है। टुनटुन जी अगर क्लास में आप हैं तो ये वीडियो दामोदर भैया को जाकर दिखा दीजिएगा, ठीक है। अगर टुनटुन जी हमारी बात को सुन रहे हैं तो उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो 4 ईयर डिफरेंस बराबर क्या होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 साल का सजा हो गया। तो डिफरेंस हमको निकालना है, प्रिंसिपल तो हमको पता नहीं है, P प्रिंसिपल हमको पता नहीं है। डिफरेंस अपने को पता है कि डिफरेंस दिया हुआ है कितना, तो डिफरेंस दिया हुआ है कितना, तो आप कहेंगे सर 73। R² तो R² रेडियस कितना है, तो 10%, तो 10 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 100 अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 100 गुना 100। काटा पीटी कर दीजिए तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, तो 7300, 7300 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7300, 7300 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
क्लियर है। अभी देखिए तो अलगे अलगे बोला गया, कह रहा है कि टीचर वाला का कट ऑफ कितना जाएगा। अरे परीक्षा होती तबे ना अनुमान लगता है, पहले ही अनुमान लग जाएगा। पहले अनुमान कैसे लगेगा, परीक्षा होगा, पेपर का लेवल क्या है नहीं है, उसके अनुसार ना कट ऑफ का डिसाइड होता है, उसके अनुसार कट ऑफ डिसाइड होता है, ऐसे डिसाइड नहीं होता है ना। जैसे कट ऑफ, अब जैसे देखिए कि था कोची की परीक्षा हुआ असिस्टेंट का, हम गए हुए थे गया में गए हुए थे लाइव ये करने के लिए कि क्या कितना बनाए, कितना क्या हुआ है ना। तो उसमें जानते हैं क्या होता है, आधा आदमी तो चिन्ह भी नहीं करता है पहले हमारा, ठीक है। तो हेलो हेलो किसी को रुकवाओ ना, तो जैसे लग रहा है केतवल गवर्नर और बापा रुकवे नहीं करते, सुनी ना रुकवे नहीं कर, है हटाओ ना ये बड़का पत्रकार बनल है। तो वही सब है। तो वही हम गए हुए थे, तो कुछ बच्चे थे वो रुके, बताए कि इतना अटेम्प्ट है, इतना ऐसे है, इस लेवल का पेपर है, उसके अनुसार डिसाइड हो जाता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। अभी पहले कैसे कह देंगे, मैंने बाबा मरी है ना बैल बिकी है वाला हाल आप लोग कहावत कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 साल वाला है, तब देखिए रिक्शा वाले को सजा हो गया था फॉर 2 ईयर, ठीक है ना। 2 साल का सजा हो गया सर, 2 साल का सजा हो गया रिक्शा वाले को। रिक्शा वाला बेचारा जेल चला गया, इधर मैम ज्वाइन कर ली बिहार अड्डा, बड़ा टेंशन में रहने लगी। एक दिन हम पूछे, ठीक है, एक दिन हम पूछे कि ये बताइए कि बड़ा टेंशन में, हम तो सारा कहानी जानते थे, हम सोचे मैम की कहानी मैम की जुबानी हो जाए, ठीक है। हम बोले काहे हुआ मैडम, काहे टेंशन में है इतना। अरे सर ऐसे ऐसे बात है। हम ये तो गलत कर दिए। अब रिक्शा वाला बोल दिया कि प्यार हो गया, हो सकता है बाल बच्चा सामान मान लिया हो, आप एक बार आप कैसे कर दिए उस पे। तो बेचारी अब तो टेंशन में रहने लगी कि अब तो ये खूंखार बन के निकलेगा जेल से एकदम। हम कि एक काम करिए, आप बिहार अड्डा ज्वाइन कर लिए, मेहनत से पढ़िए, साल भर में सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होला के बाद तो फिर समझवे करते हैं दिक्कत कहाँ है, ठीक है ना। तो आप भी सेटल हो जाइएगा, वो भी अपना बेचारा भूलने का प्रयास करेगा, हम जाके बोल देंगे उसको, ठीक है। तो सजा 2 साल का हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे सजा 3 साल का करवाना है, तो 2 साल का प्रावधान क्या था, तो 2 साल के लिए था PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इतने में सजा 2 साल का हो गया था। अब एक बार फिर सजा 3 साल का करवाना है, तो एक बार फिर से FIR लिखवाना पड़ता है। थाना में जाके पता करिएगा FIR चार्ज कितना है, तो 300। लेकिन इतना में भी कोई नहीं मानता है, रेट के हिसाब से पैसा और चाहिए। और ये पैसा किसको दे रहे हैं सर, तो पुलिस को दे रहे हैं। पुलिस मामू का नंबर कितना होता है, तो 100। और इस प्रकार हमारे दामोदर भैया को कितने साल का सजा हो जाता है, तो इस प्रकार हमारे दामोदर भैया को 3 साल का सजा हो जाता है ना, 3 साल के लिए, ठीक है ना। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, 300 प्लस R अपॉन 100, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 930 है। प्रिंसिपल कितना है हो तो नहीं पता, रेट कितना है तो आप कहेंगे 10%, तो 10 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 100 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 100 गुना 100 इंटू 300 प्लस R, तो 300। R कितना है, रेट कितना है बाबू, तो रेट कितना है, तो 10, तो 300 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, तो 310, और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100। अब इसको काटा पीटी करिए, इसको काटा पीटी करिए, तो आप कहेंगे 31 या 93, 3 चांस में कट गया, 100 से 100 कट गया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, ओकरा पर 2 जीरो, ओकरा पर 2 जीरो, तो 30,000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रेशर रहता है, तो प्रेशर रहता है तो प्रेशर को पहले से रिलीज करिए, ठीक है, पहले से टेस्ट उस्ट लगाइए, ठीक है। अब ये टेस्ट देखो होता क्या है ना, कि एग्जाम का प्रेशर हम लोग क्यों नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि घर में भी हम टेस्ट मारते हैं। रीजनिंग हमको आसान लगता है, लाओ रे टेस्ट पेपर, रीजनिंग लगाए लगाए, रीजनिंग बन गया, थोड़ा सा सीधा कर लेते, ठीक है। मैथ, अच्छा रुकिए, मैथ में तो दिमाग लगेगा, ठहर होगा, मैथ है, लाओ कहाँ है, बक जीके जीएस याद, 2-4 मैंने याद, 2-4 गो जीके जीएस बना बना बना, और जैसी 1-2 गो जीके जीएस याद ना, बक हटाओ यार, बाद में देख ली, आंसर में देख लेते हैं, आंसर में देख मिला लेते हैं, जीके जीएस कुछ ही है याद कर मिला लेते हैं। ये होता है एक्चुअल में मैटर यही होता है।
तो ये एक्चुअल मैटर होता है ना सर, तो जिसके कारण समस्या होती है ना, हम नहीं झेल पाते हैं एग्जाम प्रेशर को। तो एग्जाम प्रेशर को आप नहीं झेल पाते हैं तो कहीं पे भी अभी जैसे अपना सिस्टम कुछ दिन में चैप्टर जो है वो मिला जुला के अपना फिनिश होने वाला है, ठीक है ना। तो जब हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे मैथ्स हम लोग पूरा कर लेंगे, तो कर लेने के बाद फिर हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करेंगे, अब देखिए कि टेस्ट करने पर क्या होगा ना कि कुछ सवाल बनेगा, कुछ सवाल नहीं बनेगा, तो वो होगा। उसके बाद कहीं पे भी हम ये नहीं कहते कि आप हमारी क्लास, कहीं पे भी आप यूट्यूब क्लास आप फॉलो करिए जहां पर रैपिड फायर टाइप का फास्ट में, जैसे हम लोग तो मजबूत हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है ना, हर चैप्टर का 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, इतना तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या कि जहां पर रैपिड फायर सेशन चल रहा है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, फलना का जो जो आता है, ठीक है ना। अब वो रैपिड फायर सेशन में जुड़ते हैं, लगाते हैं एमसीक्यू, ठीक है, क्वेश्चंस लगाते हैं, तो एकदम गन 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 सवाल चल रहा है, सवाल के साथ हम भी स्पीड बनाए हुए हैं, स्पीड एक्यूरेसी मिले ले चलना है। तो उस तरह से ये करिए, तब आपका काम होगा, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा, तभी होगा। ये सोचिएगा कि हम सारा चैप्टर कर लिए उसके बाद हम आगे का काम कर लें, तो नहीं होगा, है ना। किसी चीज का इंतजार मत करिए। अब अपने पास 25 दिन मिला जुला के बचा हुआ है, 25 दिन मिला जुला के बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तैयारी अच्छे से एकदम करिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लमसम से कंप्लीट है, और जो बचा हुआ है कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। बचा हुआ जो कर लेंगे, मैंने मोटा मोटी मान के चलिए तो पीआरटी टीचर का तो लमसम लमसम उड़ा दिए हम। SICI हो ही गया, वो बच गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM HCF एवरेज, 4 चैप्टर बचल है, 4 चैप्टर अपन बचल है, यानी कुल मिला के सर आपका क्या है कि 4 चैप्टर अपना क्या हो गया सर, कर लेंगे तो पीआरटी टीचर तो खत्म, बाकी मेंसुरेशन अब फलना फलना हम करते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जो मुख्यतः जहां से सवाल बनना है वो सारे चीज हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगले सवाल, अब देखिए पिछले जो सवाल जो थे इन सब का शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते थे। शॉर्टकट कैसे कर सकते थे, तो देखिएगा कि सर 10% के रेट से 2 साल का CI और SI के बीच का अंतर 73 रुपया, अपने को प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है ना सर। तो 10% के रेट से 2 साल का जो CI की अगर हम बात कर ले, एक तरफ CI और एक तरफ SI, तो SI तो हम लोग जानते हैं कि SI कुछ नहीं होता है, रेट और टाइम का गुना करते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल जो है वो आपका सर इंटरेस्ट होता है। तो 10% के रेट से 2 साल का SI 10 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 20%। CI कितना होता है, तो आप कहेंगे 10% के रेट से 2 साल का CI कितना होता है, 21%। कल है बताए थे, अपना पूरा एक्सपर्टीज दिखा रहे थे आपको, है ना। तो अंतर कितने का, तो आप कहेंगे साहब 1% का। तो 1% इज इक्वल टू अंतर कितना के, तो आप कहेंगे सर 73 रुपया का। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना, तो कोई भी प्रिंसिपल आपका 100% होता है। तो 100% इज इक्वल टू कितना, तो एक आम का दाम 73, तो 100 आम का दाम कितना, तो 7300। आप ऐसे भी सवाल को डील कर सकते हैं, ऐसे भी सवाल को आप चाहे तो डील कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला सवाल जो अपना 3 साल के लिए था, अगला जो सवाल अपने पास 3 साल के लिए था, तो 3 साल का CI और इधर लिख दीजिए SI। SI क्या है, रेट और टाइम को गुना करते हैं, तो 10 दिया कितना, तो आप कहेंगे 30%। 10% के रेट से 3 साल का CI कितना होता है, आप कहेंगे 33.1%, है ना। तो अंतर कितने का हो गया बाबू, तो आप कहेंगे सर 3.1% का। भाजी कह रही है कि जी अंतर 930 का है, भैया कह रहे हैं कि अंतर 3.1 का है। निकालना क्या है, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो, तो आप कहेंगे 100%। काटा पीटी करिए, 31 या 93, 300 चांस में कटेगा, 300 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30,000 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हर मेथड का अपना अपना जगह पे इस्तेमाल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रीमान, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि कितने साल में यह 8 गुना हो जाएगा। चलिए बनाने का प्रयास करिए, बनाने का प्रयास करिए कि कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा।
ठीक है, तो आप कहेंगे कि कोई भी प्रिंसिपल आपका 100% मतलब 1 दुगना हो गया, तो दुगना होने में कितना साल लग गया? दुगना होने में लग गया सर 15 साल। फिर इसको दुगना करेंगे तो फिर कितना साल लगेगा? तो 15 साल लगेगा। फिर इसको दुगना करेंगे फिर कितना साल लगेगा? तो 15 साल लगेगा। 8 गुना बोला था ना पर सवाल में, आप कहेंगे हाँ। कितना साल हो गया? तो 15 या कितना, तो आप कहेंगे 45 साल। 45 साल आपके सवाल का उत्तर। 45 साल आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान? तो उत्तर हो जाएगा 45 साल विल बी करेक्ट आंसर। 45 साल आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अब यहाँ पे जो है कि सर आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। छोड़िए कैसे, छोड़िए ऐसे ही बनाइए, हटाइए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, तो 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? छोड़िए, यहाँ पे हम फार्मूला बता देते हैं, ठीक है ना, कि 15 वर्षों में 27 गुना हो गया, 25 वर्षों में कितना गुना? तो अब देखिए कुछ नहीं है। अमाउंट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। अमाउंट 2 इज इक्वल टू अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1। अमाउंट 2 इज इक्वल टू अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1। ठीक है साहब, तो अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1 कहता है कितना गुना हो जाएगा? तो अमाउंट 2 तो हमको पता नहीं है। अमाउंट 1 कहता है 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। ठीक है, T2 कितना है? तो आप कहेंगे T2 आपका कितना है सर? 25 है। और T1 कितना है? तो आप कहेंगे सर 15 है। अब एक काटा पीटी करिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। कहेंगे 5 पत्ती, आप 5 पचे 25 और 3 पचे 15। ठीक है, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 हो गया, और होकर पावर कितना? तो 5/3। तब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 गुना 5/3। 3 का पावर 3 गुना 5/3, आप कहेंगे 3 से 3 कट गया, तो कितना गुना हो जाएगा? तो 3 का पावर 5, यानी किसके बराबर? अमाउंट 2। और 3 का पावर 5 क्या कितना होता है सर? 3 का पावर 5 कितना होता है? आप कहेंगे सर 3 का पावर 5, 3 तिया 9, 27 तिया 81 तिया 243, कितना गुना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 243 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? तो 243 गुना हो जाएगा, और 243 गुना आपके सवाल का उत्तर। 243 टाइम्स विल बी करेक्ट आंसर। 243 टाइम्स आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए, क्लियर है? बढ़े आगे। विदाउट फार्मूला नहीं समझ पाइएगा जी गौतम जी, रह दीजिए, आप फार्मूले याद रखिए, ठीक है? विदाउट फार्मूला नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? इसलिए तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा दिए, कि हम आप लोग का नस धर लिए है ना, तो विदाउट फार्मूला इसको नहीं निकाल पाइएगा, समझने में लोचा होते रहेगा आपको, ठीक है? तो बेटर होगा कि आप इसी को लेके चलिए।
अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये कैसे गुना कर दिए, तो बचपन में पढ़े होंगे कि x का पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू x का पावर m इंटू n होता है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर गुना कर दिए, उसी के बिहाफ पर गुना कर दिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। नीतू जी कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, तो हम क्या करें बाबू, टावर तो और खराब हको, तो हम की कहियो। एक ही नियम पर क्लियर यहाँ हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में क्लियर, तो वही चीज बात तो हम आप लोग को कहते हैं, वही चीज बात तो हम आप लोग को कहते हैं कि जैसे देखिए अब हम कहेंगे तो आप लोग कहिएगा कि प्रचार करते हैं आप महाराज, है ना। अब जैसे अभी हम कहेंगे कि बबुआ हो शाम में 5 बजे क्लास चलता, डेली ओकरा में 1 घंटा में 25 क्वेश्चन, पेड क्लास और उसमें अंतर है। पेड क्लास में क्या है कि पेड क्लास में हम लोग चैप्टर बाय चीजों को पूछते हैं, क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ ना, जो भी है डांट पीट जो भी है अपना किसी तरह से ठोक बजा के समझना समझाना, कभी डांट हो गया कभी कुछ, तो ये हम यहाँ पे हम ठोक बजा के क्लियर करते हैं। वहां क्या होता है, वहां रफ्तार भागता है, वहां रफ्तार भागता है, ठीक है, रफ्तार भागता है। तो वहां पे क्या होता है कि सर 25 क्वेश्चंस कर देते हैं, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन निकाल देते हैं। आज तो लगता है 26-27 को निकाल दिए, तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो वहां पे क्या है कि आप भी सारा कंसेप्ट क्लियर है, आप वहां पे बनाने का प्रयास करिए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का सवाल दिखेगा, अरे सर ऐसा का तो पढ़े नहीं किए थे, तो हाँ ये मैं कैसे बनेगा, ही कैसे हाँ ये शंका था, तो वहां पे आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन हम बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर आप तो प्रचार करते हैं, ठीक है, तो हम नहीं बोलते हैं बाबू, कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग अलग अलग अर्थे ले लेते हैं तो हम कुछ ही कहें। कहता है एक निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है, तो फिर ब्याज की दर ज्ञात करिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ब्याज की दर ज्ञात करिए जो वार्षिक रूप से क्या होती है सर, संयोजित होती है, ठीक है ना। तो देखिए 2.25 गुना है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 2.25 गुना कहने का मतलब क्या है, 2 सही 1/4 गुना हो जाता है, 2 सही 1/4 गुना हो जाता है। आप कहेंगे हाँ, तो 2 सही 1/4 कहे के मतलब 4 दूनी के 8 और 1 9, यानी 9/4 गुना हो जाता है, 9/4 गुना हो जाता है। यानी कहे के मतलब है बाबू कि प्रिंसिपल हमारा 4 था और अमाउंट कितना हो जाता है सर, 9 हो जाता है। अब ये कितने साल में हो जाता है साहब, 2 साल में हो जाता है। तो 2 साल में हो गया ना, तो आप सीधा सीधी इसका क्या करिए, स्क्वायर रूट करिए। 2 साल में हुआ तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल में होगा क्यूब रूट करेंगे, 4 साल में होगा तो 4 रूट करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से चलते हैं। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 2 रुपया प्रिंसिपल है, 3 रुपया अमाउंट हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 1 रुपया। 2 रुपया लगाए थे, 3 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1 रुपया मिला। कहां से बाबू, तो आप कहेंगे 2 से कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्रतिशत, तो आप कहेंगे साहब 50%, और 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ हो समझने में तो बोलिएगा, मतलब अगर डिटेल करना चाह रहे हो तो क्या है कि प्रिंसिपल अपना कितना है, प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 9 हो जाता है। आप ऐसे ही बना सकते हो कि प्रिंसिपल 4 है तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, कितने साल में हुआ है, तो 2 साल में हुआ है, अमाउंट कितना हो जाता है 9, तो बात वही पड़ेगा। इसको उठा के इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/4। तो ये स्क्वायर है तो इधर लाओगे तो रूट ला जाओगे, 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो इसका रूट कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 100 और प्लस का कितना, तो R और बट्टा का कितना, तो 100 इज इक्वल टू 3/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, तो आप कहेंगे सर 2 से इसको काटिएगा 50 चांस में, 50 से इधर गुना हो जाएगा 150, तो R बराबर 100 इधर घट के 50 आ जाएगा, तो ये तो लंबा हो जाएगा साहब, ये आपका क्या हो जाएगा, लंबा। एज योर विश, बेटर होगा कि सर आपका प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 9 हो गया, है ना, इतना गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट इतना हो गया, प्रिंसिपल आपका 4 है, अमाउंट इतना हो जाता है, 2 साल में हुआ, सीधा सीधा स्क्वायर रूट कर दीजिए।
सीधा सीधी स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 रुपया लगाए थे, 3 रुपया हो गया, कितना इंटरेस्ट मिला 1, कहां से, तो 2 से, कितना प्रतिशत इंटू 100। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सेम उसी टाइप का सवाल है, बस पूछने का लैंग्वेज बदल दिया है। सेम उसी टाइप का सवाल है, पूछने का लैंग्वेज बदल दिया है। कोशिश करिए। कहता है कि यदि 3 वर्षों में 3,45,600 रुपए की राशि 4,39,400 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो जाएगी। ममता कुमारी एम के, कल वाला लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना था ममता जी? आज हो लास्टे में जुड़े होते, काहेला अभी आ गए महाराज? लास्टे में आए होते तब न पता चलता कि कल वाले का लास्ट का आंसर क्या था। आप लोग भी हद करते हैं जी, बोलना पर मजबूर करते हैं, नहीं बोलेंगे, कहता है कि बड्डी बोलता है मास्टरवा। रिजल्ट देखे कितना बनाया था? कट ऑफ ज्यादा चल गया। बहुत लोगों का हुआ, इसलिए तो हम आपको कॉल किए। वही सब तो मैसेज छोड़ा कि ओ सर रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, हमको लगा फर्जीवाड़ा कर रहा है। फिर हम चेक किए तो फिर हम आपको कॉल किए थे। अठहत्तर आया था उसमें। ठीक, अच्छा हम करते हैं कॉल 9 बजे, 10 बजे मैंने फ्री होते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। चलिए तो देखिए क्या सिंपल सा ही सवाल है, ठीक है ना। कितना हो गया सर? तो आप कहेंगे सर 3,45,600। अब यहां से ही कितना हो जाता है? तो 4,39,400। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। 3 साल है, समझ रहे हैं ना? 3 साल है, अकड़ तोड़ना है इसका, हमको क्या ही करे, अकड़ तोड़ना है। हाँ, एक स्टूडेंट ही है, रिलेशन में ही है, मतलब अरे कितना रिलेशन में पढ़ते हैं हमारा पता नहीं चलता। तो ये रिलेशन में है, बाद में पता चला कि रिलेशन में है। जब बैच इसका समाप्त होने वाला था तो मम्मी फोन की थी, अरे बेटा फलना के बेटा पढ़ रहे, मम्मी के कोनो दोस्त के बेटा है।
ठीक है, यानी देख ले हमको कि देख ले हमको चुप 75-78 बने हुए कल के 80 से नीचे ना जेते एकरे पर ना सब हमको कहता है कि पता ना 32 दत्त हैं कौन है जो बोलते हैं वही होता है। तो देखिए क्या है ना कि इसका अकड़ तोड़ना 3 साल है। अरे यार 3 साल है तो दिमाग में तो बैठा हुआ है कि क्यूब रूट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, पहला तो ये हो गया। अब हमको क्यूब रूट निकालना है, कुछ दिख नहीं रहा है मोटा मोटी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, 2 चांस थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1728 और ये हो जाएगा सर 2197। अब तो हमको कुछ कुछ याद आ रहा है कि केकर क्यूब है, जो ये किसका क्यूब है, ये कुछ कुछ हमको याद आ रहा है। तब हम इसका क्या करेंगे साहब, क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा सर आपका किसका क्यूब रूट, 12 का, ये हो जाएगा 13 का, यानी प्रिंसिपल 12 है, अमाउंट 13 हो जाता है। कितने का रेट आ गया, रेट कितना हो गया, आप कहेंगे 1, कहां से, तो 12 से, कितना प्रतिशत, तो इनटू का 100, कैलकुलेट करिए तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8.33%, 8.33% ये आपका क्या हो जाएगा साहब, उत्तर हो जाएगा। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमको थिंक करना है चीजों को कि सर कैसे क्या करें, मतलब क्या तोड़ फोड़ करें कि हमारा काम होना चाहिए। सर अब कुछ लड़का कहेगा सर हम कैसे जानेंगे कि 2 से भागा पड़ेगा, अरे बाबू आई तो प्रैक्टिस से जानोगे कि 2 से भागा पड़ेगा कि 3 से पड़ेगा कि 5 से पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिस करिएगा तब पता चलेगा कि कितना से भागा पड़ी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। सचिवालय का कट ऑफ जाएगा 112-15। कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हो, 112-15 से ज्यादा ना जाएगा, राजेश जी लिख लीजिए, 112-15 से ज्यादा नहीं जाएगा। पेपर देखा है उसका, एससी का और थोड़ा मोड़ा मैंने एक राउंड फिगर रख 112, 110, 100 मैंने 105-8 के करीब में रखिए, 105-8 के करीब में रखिए, 105 108 के करीब में रखिए, काहे की सेटिंगो वाला न जेते एकरा में हो, जब 5 कट्ठा पे चल के 2 कट्ठा 4 कट्ठा हो जेते तो कटफा तो ले ही ना जेते सरकार एकरा, 105 108 जाएगा। ए शिल्पी जी परीक्षा होते तबे न जी, बेकार हमनी चर्चा करे, बिना परीक्षा होले कट ऑफ बता दिए, हम यूट्यूब चला रही है, यूट्यूब चला रहे हैं कि देख लो कितना कट ऑफ होगा, नहीं तो बाद में पछताओगे, यूट्यूब चलावेला हमरा गजबे करते हैं। चलिए देखिए ना उसी टाइप का सवाल है शिवम जी, फिर उसे इसको देखिए ना समझ जाइएगा। कहता है कि 4 वर्षों में स्वयं का 512/162 हो जाता है। तो स्वयं का 512/162 का मतलब प्रिंसिपल आपका 162 है और अमाउंट जो है वो आपका कितना हो जाता है, 512 हो जाता है। प्रिंसिपल 162 है, अमाउंट जो है वो 512 हो जाता है। अब ये कितने सालों में हो जाता है भैया जी, 4 सालों में होता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में बैठ गया कि 4 साल है, अकड़ तोड़नी है इसकी, 4 साल है तो दूधू बेरा क्या करना पड़ेगा सर, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 2 बार क्या करना पड़ेगा साहब, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब क्या करें भैया जी, कुछ समझ में ना आ रहा है, स्क्वायर रूट होएगा कैसे, यूनिट डिजिट 2 है तो होएगा ही नहीं, तो कुछ तोड़े पड़ेगा। अगर हम दिमाग दौड़ाते हैं, मैं ऐसी सोचते चलिए अपने आप में, अगर हम दिमाग दौड़ाते हैं, अगर हम इस सवाल को 2 चांस तोड़ते हैं, 2 चांस तोड़ते हैं तो ये 81 हो जाएगा। अब 81 आया, ओ 81 का तो 9 होता है, अच्छा इधर देखते हैं, इसको 2 चांस तोड़िए तो ये हो जाएगा 256, हो गया कम हो गया 200। तो इस तरह से आपको थिंक करना है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं,
या फिर डायरेक्टली कितना होनहार रहेगा डायरेक्टली। अब जैसे पावर 4 है, माने 4 साल है, तो 4 साल है तो हमको 4 रूट करना है। अगर हम 4 रूट कर पा रहे हैं, ज्यादा होनहार है, 4 रूट कर पा रहे हैं डायरेक्ट, तो ठीक है, और ना तो पार्ट बाई पार्ट स्क्वायर रूट करेंगे, है ना, पार्ट बाई पार्ट स्क्वायर रूट करेंगे। पहला बार हम करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, फिर कर देंगे, हमको 4 रूट करना था, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया सर, तो 4 हो गया। यानी प्रिंसिपल 3 है बबुआ, 4 हो गई, तो कितना इंटरेस्ट मिलल, तो आप कहेंगे 1। इंटरेस्ट कितना मिला भैया जी, तो 1। कहां से बाबू, तो आप कहेंगे 3 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। कैलकुलेट करिएगा, काटा पेटी करिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर लेंगे, तो 3 क्वेश्चन कर दिए इस टाइप का, कर लेंगे अब इस टाइप का सवाल। अब ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कहता है यदि एक निश्चित राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया और 2 साल का साधारण ब्याज आपका 800 रुपया है, तो प्रति वर्ष की दर ज्ञात करिए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए, निकालिए, प्रयास करिए इसको निकालने का। कोशिश करिए बनाने का, बन जाएगा, कुछ नहीं है, डरिए नहीं, डरते हैं आप लोग। कुछ लोगों का 10%, कुछ लोगों का 5%, ठीक है। चलिए प्रयास करिए, कुछ ना कुछ तो आएगा, सही होगा गलती होगा अपने जगह पे है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। आइए देखिए, सर ये आप कर लीजिए कि सर ये आपका पहला साल है और ये आपका सर दूसरा साल है, ये आपका सर एसआई है और ये आपका सर सीआई है। अब देखिए 2 साल में साधारण ब्याज कितना है, 800 है। कल हम लोग पढ़े थे, जब पहला दिन पढ़ा रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है बाबू, बराबर होता है। प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है, तो बराबर होता है। यानी पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। 100 रुपया उधार लिए थे, 10 10 10 दिखाए थे नाम आपको। अच्छा ये भी चीज हम लोग जानते थे कि 1 साल तक एसआई और सीआई दोनों क्या होता है साहब, बराबर होता है। ये भी बात हम लोग चर्चा किए थे कि 1 साल तक आपका एसआई और सीआई दोनों क्या होता है साहब, बराबर होता है। यानी पहले साल सीआई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 400। सीआई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 400।
अगले साल आप देखिए कि सर टोटल सीआई तो 840 है, पहला साल 400 का कि एक साल तक ऐसा ही सीआई बराबर होता, अगला साल 840 हो गई तो कितना ज्यादा हो गई हो, तो आप कहेंगे अगला साल कितना मिली तो 440, ये 40 काहे ज्यादा भइल है, तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, साली भी सहेली लाती है, याद होगा आप सभी को, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है ना। तब आप कहेंगे कि 400 से 40, 400 से 440 हुआ, कितना बढ़ गया 40 का है, तो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लिया, ये 400 जो था ये भी इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट, तो 40 बढ़ गया, कहां से बबुआ, तो 400 से, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, काटा पीटी करिएगा तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10%, उत्तर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10%। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जब क्लास छोड़ दिया होगा, आई सर 40 कैसे कर दिए, 400 कैसे कर दिए, तो सब तो पूछवे करेगा, उस सब का हम बतेबो नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, बाकी फार्मूला है 2 इंटू सी आई माइनस एस आई अपॉन एस आई इंटू 100, यहां से आप डायरेक्ट रेट परसेंट इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल फार्मूला है, ये सिर्फ काम करेगा फॉर 2 ईयर, सिर्फ 2 साल के लिए ही काम करेगा, ठीक है। इस पे भी आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, इस पे भी आप पुट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और सेम उसी टाइप का ये सवाल है, उत्तर कर दीजिए। कहता है 2 साल का सीआई 550 है और 2 साल का एसआई जो है वो 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। सौरभ, सुमन जी, जो भी आप लोग का जो डाउट होता है ना, डाउट जो आप हमारी कम्युनिटी पे जाके पोस्ट कर देते हैं महाराज, वहां पे हम देखते नहीं है, वहां पे हम देखते नहीं है, तो मतलब उतना हम नहीं एक्टिव नहीं रह पाते, कितना जगह एक्टिव रहे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कितना जगह एक्टिव रहे कहता है हो, तो वहां पे एक्टिव नहीं रहते। जो भी आप लोग का डाउट रहता है ना, वो मेल कर दिया कीजिए, मेल आईडी लिखवाए थे आप लोग को, एक वो डाउट तो नहीं है पूछे आप लोग, बहुत तगड़ा बैच मिला है हमको ही, समझे ना, एक को डाउट नहीं आता है हमारे पास। कहता है यदि एक निश्चित राशि का 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 550 है और साधारण ब्याज 500 है, तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा सर, तब फार्मूला लगा देते एक में, 2 इंटू सी आई माइनस एस आई, सी आई कितना 550, एस आई कितना 500, सी आई माइनस एस आई कितना तो 50 अपॉन एस आई कितना तो आप कहेंगे 500, इंटू का कितना तो आप कहेंगे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 से 5 दाएंगे 50, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ददुनी के कितना तो आप कहेंगे 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तो आप कहेंगे 20%, 20% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 20% आपका उत्तर हो जाएगा। सुशील जी, आप महापैक लिए हुए हैं का, सुशील कुमार महापैक लिए हुए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको तो वो भी मिला होगा, कोची नाम है, हम समझ गए, आज आप जो बिहार पुलिस वाला क्लास में घुसे होंगे, छात्रवृत्ति वाला क्लासवा से घुसे हैं का, बिहार पुलिस वाला क्लास में आप आज आप गए हुए थे, छात्रवृत्ति वाला क्लास से गए थे जी, अच्छा अच्छा, महाराज आप वो छात्रवृत्ति भाड़ दिए, बताइए, दे दीजिए किसी को अपना आईडी, ठीक है, बेचारा पढ़ लेगा कोई बिहार पुलिस वाला, है ना। पता नहीं का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आप छात्रवृत्ति वाला टेस्टवा दे दिए होंगे, ओकरा में कोची नाम है, स्कॉलरशिप वाला टेस्टवा हम छात्रवृत्ति बिहार पुलिस वाला दे दिए होंगे। अब कहता है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9680, 3 साल में 10,648 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो ये सवाल हम लोग अगले दिन कर देंगे, ठीक है ना, अगले दिन ये सवाल हम लोग कर देंगे, हालांकि 10% होगा, अगले दिन कर देंगे, 1-2 सवाल और रह गया है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग अगले दिन कर देंगे, ठीक है ना।
फार्मूला रिपीट कर, फार्मूला तो अभी लिखवाए ना अजय जी, फार्मूला अभी लिखवाए थे ना, देखिए फार्मूला यहाँ लिखल है, तो अगले दिन कर लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। पीडीएफ डाल देंगे भाई जी, पीडीएफ डल जाएगा।